काबिल साद एहतराम सामीन किराम, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक सोच, फिक्र, एक कसद और इरादा ज़रूर होता है। इसी सोचो फिक्र और कसदो इरादे का नाम नीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हमें पाबंद किया है कि हम हर अच्छा काम, जायज़ काम नीयत के साथ करें, क्योंकि आमाल का एतबार दारोमदार वो नीयतों पे है। ये बड़ी मारूफ हदीस है जो आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, बारहा सुनी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का इन्हिसार दारोमदार वो नीयतों पे है। ये चूंकि एक बड़ा अहम और हसास मामला है, इसलिए बार बार इसकी याद दहानी और इसको बेहतर बनाने के लिए इसे जिक्र किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि आमाल का इन्हिसार, आमाल जो हैं वो नीयत के साथ हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे आमाल और अहकाम का पाबंद किया है जो हमारी ताकत में है। ठीक है, हमें उन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया जो हमारी इस्तेताअत और ताकत से बाहर है। हमें तकलीफ माला युताक नहीं दी, यानी ऐसे काम करने का हमें हुक्म नहीं दिया जो हमारी इस्तेताअत और ताकत से बाहर है। जाहिर है हम कोई भी काम करें उसके पीछे एक इरादा, कसद, नीयत, सोच जरूर होती है। अब इसी सोचो फिक्र और कसदो इरादे को बेहतर बनाने की जरूरत है। जिस कदर आपकी नीयत, आपका इरादा, आपका कसद, आपकी सोच फिक्र बेहतर है, अच्छी है, उसी कदर आपका अमल आपको फायदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी के लिए वो है जिसकी उसने नियत की। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिस आदमी की हिजरत घर बार को छोड़ना, वतन को छोड़ना अल्लाह उसके रसूल के लिए है, तो उसकी हिजरत वाकईतन अल्लाह उसके रसूल के लिए है, उसको उसका सवाब मिलेगा। बहुत बड़ा अमल है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया औ इला इम्राअतिन युसीबुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, और जिसकी हिजरत जो है वो किसी दुनियावी काम के लिए है, दुनियावी गरज और मफाद के लिए है, या किसी औरत और माशूका के हुसूल के लिए है, तो जिस मकसद के लिए उसने हिजरत किया उसके लिए वही कुछ है। इसका ये मतलब नहीं है जिस तरह हदीस के आखिरी अल्फाज ये हैं कि जो आदमी किसी औरत के लिए हिजरत करता है तो उसको वही कुछ मिलता है जिसके लिए उसने हिजरत की है। और इसका पस मंजर भी आमतौर पे हमारे माशरे के अंदर ये मारूफ है कि एक आदमी ने एक औरत के लिए हिजरत की थी, तो उस पस मंजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या जिक्र किया, ये हदीस बयान की। तो ऐसी बात नहीं है, ये वाक़या अलग से साबित है, ठीक है, लेकिन इस हदीस के पस मंजर में नहीं है, इन्नमल अमालु बिन्नियात के पस मंजर में नहीं है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस जिक्र की है। वो बयान करते हैं कि उम्मे कैस नामी एक खातून थी जो हिजरत करके मदीना गई, तो एक सहाबी उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने उनको प्रपोज किया, शादी का पैगाम भेजा, तो उन्होंने शर्त लगा दी कि आप जब तक हिजरत नहीं करेंगे मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। चुनाचे वो सहाबी हिजरत करके फिर उम्मे कैस के पास चले गए, तो उन्होंने उससे शादी कर ली। तो सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम उस सहाबी को मुहाजिर उम्मे कैस कहा करते हैं। ठीक है, ये उम्मे कैस का मुहाजिर है। ठीक है, तो ये वाक़या अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इस पस मंजर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये अलग बात है, ठीक है, कि अमाल का दारोमदार वो नियत पे है। आपकी नियत अच्छी होगी, बेहतर होगी, खालिस होगी, तो आपका अमल जो है वो अल्लाह के यहाँ उतनी ज्यादा मकबूलियत पाएगा, उतना ज्यादा सवाब लेके आएगा। और अगर आपकी नियत खराब है, नियत अच्छी नहीं है, तो एक अच्छा अमल भी आपके लिए फायदे का बायस नहीं होगा। इसलिए हर अच्छे काम में, जायज काम में नियत का दुरुस्त होना जरूरी है। और ये हदीस को मामूली हदीस नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बहुत ज्यादा किफायत करने वाली और बहुत ज्यादा फवायद की आमिल है। हत्ता के बाज आइमा हजरात ने, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अब्दुर्रहमान महदी और दीगर किबार आइमा इकराम कहते हैं ये हदीस इस्लाम का 1/3 है, 1/3 है ये। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आदमी जितने भी काम करता है ना, आमतौर पे इंसान के आज़ाब में से 3 आज़ाब बुनियादी तौर पे किरदार अदा करते हैं। इंसान की जुबान, इंसान का दिल और दीगर जो आज़ा है। और जो नीयत है ये दिल का फेल है, और बाकी तमाम
आमाल और आज़ा का इन्हिसार इसके ऊपर है। ठीक है, ये ठीक है तो बाकी आज़ा का जो अमल और किरदार है वो फायदा देगा। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर बाकी आमाल और आज़ा का किरदार किसी खाते में नहीं आता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई थी, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा, खबरदार सुन लो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इन सालुहत सालुहल जसदु कुल्लु, अगर वो लोथड़ा ठीक है तो फिर सारा जिस्म ठीक है। व इन फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर वो लोथड़ा बिगड़ गया, उसके अंदर खराबी और बिगाड़ आ गया, सारा जिस्म बर्बाद हो गया। तो ये दिल है। इस वजह से यानी नीयत जो है ये इस्लाम का एक तिहाई है। इसलिए कोई भी काम करें तो अपनी नीयत को जरूर टटोले, किस मकसद के लिए काम करना, किस लिए ये काम करना। और याद रखें जहां तक इबादत का ताल्लुक है, और इबादत के अंदर अगर आपकी नीयत के अंदर फसाद और बिगाड़ है तो सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इबादत जो है वो यानी कि मरदूद हो गई है, ना काबिल कबूल है, बल्कि आप गुनाह के अंदर भी चले जाए। ठीक है, उल्टा वो सवाब की बजाय गुनाह का जरिया बन जाएगा। जाहिर है कोई इबादत आपने की ही नहीं, गोया वो है ही नहीं, आपकी नीयत ही नहीं थी, या नीयत थी तो कोई और मकसद था, वो इबादत हुई नहीं, तो उस इबादत के तर्क की वजह से ठीक है वो गुनाह आपके जिम्मे आ जाए। जहां तक दीगर मामलात का ताल्लुक है, आम आदात और मामलात हैं, तो उसके हवाले से ये है कि आदमी की अगर नीयत अच्छी है, आदमी की नीयत अगर अच्छी है तो यकीनन यानी उससे उसको सवाब मिलेगा। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो फिर कोई हर्ज वाली बात नहीं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, तो ये मामला यानी कि अगर इनमें भी नीयत अच्छी हो जाए, आप खाने के साथ ये नीयत कर लें कि मेरा जिस्म कवी और मजबूत होगा, ठीक है, और मैं इसके साथ बेहतर तरीके से अल्लाह के दीन का काम कर सकूंगा, अच्छे तरीके से इबादत कर सकूंगा, तो आपका खाना भी इबादत है। आप सतरपोशी करते हैं, लिबास इसलिए पहनते हैं ताकि मेरा जिस्म अच्छी तरह वो डांपा जाए, सतर के तकाजे पूरे हो जाए, तो ये पहनना भी आपके लिए सवाब का जरिया है। तो इसलिए हर जायज काम के अंदर अच्छी नीयत करें, नीयत की वजह से आपके अमल की वैल्यू लगेगी और अच्छा काम मजीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बुरे काम की नीयत अच्छी कर लें तो बुरा काम भी ठीक हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। क्योंकि दीगर हमें दलाइल से ये बात समझ आती है कि ये अच्छे काम और जायज कामों की बात है। वो बुरे काम में अच्छी नीयत कर ले, किसी की जेब काट ले, नीयत ये करे कि मैं ये पैसे मस्जिद में डाल दूंगा, तो वो काम अच्छा नहीं हो जाएगा, वो चोरी चोरी ही रहेगी। तो इसलिए जो अच्छा काम है उसके लिए अपनी नीयत को अच्छा करें। और नीयत की इस्लाह मामूली बात नहीं, बहुत यानी कि ना ये हसास काम है। ठीक है, नीयत बड़ी जल्दी इंसान की तब्दील होती है, बिगड़ जाती है। अभी आपने 5 मिनट पहले ठीक ही होगी है तो 5 मिनट बाद ये खराब हो जाती है। हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी नीयत से होती, इधर मैं इसको दुरुस्त करता हूँ, इधर ये बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी अच्छा काम करें, नेक काम करें, तो उसके पहले अपना जायजा जरूर लिया करें, मैं किस लिए कर रहा हूँ, पीछे मकसद क्या है, नीयत क्या है, इरादा क्या है, अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करना, अल्लाह के चेहरे का हुसूल। अगर ये चीजें हैं तो फिर बहुत अच्छा। और अगर उसके अंदर कोई दुनियावी मफाद है, किसी को खुश करना है या कोई और मकसद है, तो फिर जरा सोचिएगा जरूर कि मुझे इससे फायदा क्या हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बजाय सवाब हासिल करने के उल्टा अपना अमल बर्बाद करके गुनाह में चला जाऊं, तो ये बहुत बड़ा खसारे और घाटे का सबब है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।